हेलो फ्रेंड्स, आवाज जोजो, आवाज आवे। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, जैसे हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था प्रोफेज 1 और हमने देखा था बेटा प्रोफेज 1 में क्या था। सो मियोसिस जो था बेटा, मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू फेज, मियोसिस 1, मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 था बेटा उसमें 4 फेज थे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। उसमें हमने बेटा प्रोफेज 1 जो पढ़ा उसमें 5 सब फेज थे, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 सब फेज फिनिश होने के बाद बेटा प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे बेटा मेटाफेज 1। तो बिफोर गोइंग टू लर्न द मेटाफेज 1 मैं आपको वो दिखा देता हूँ बेटा कि प्रोफेज 1 में हमने क्या पढ़ा था। तो ये बेटा हमने प्रोफेज 1 में पढ़ा था कि एक्चुअली जब सेल प्रोफेज 1 में एंटर होता है बेटा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, एक बार बेटा उसका डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए हो जाता है, सेल इंटरफेज में से बाहर आता है, तब उसके पास क्रोमैटिन मटेरियल होता है, वो धीरे धीरे कंडेंस होता है। यहाँ पर आपको होंगे 4 पर दिखेंगे 2, साइनेप्स बनेगा बेटा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पर बेटा बाइवैलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली लुक लाइक अ टेट्राड। फिर बेटा यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकम्बिनेशन होगा। डिप्लोटिन में बेटा वो क्रोमोसोम जो थे होमोलोगस क्रोमोसोम वो सेपरेट होने लगेंगे, बट स्टिल दे आर अटैच टू द क्रॉसिंग ओवर, यानी बेटा वो कायस्मेटा बनाएंगे। फिर लास्ट में हमने देखा था बेटा डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा, यानी जितने भी कायस्मेटा फॉर्मेशन थे वो सेपरेट हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम थे बेटा वो सेपरेट हो गए, क्लियर। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया। अब यहां से बेटा हम आगे जा रहे हैं, तो यहां पर प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बेटा मेटाफेज 1। तो देखो ये जो फेज है हमारा, हमने यहां तक देखा बेटा, ये है प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया तो हमें सेल ऐसा मिल गया, प्रोफेज 1 कंप्लीट, तो सेल ऐसा था बेटा। नाउ सेल एंटर इनटू द मेटाफेज 1। जब सेल बेटा मेटाफेज 1 में एंटर होता है तो क्या होता है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाई ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। अब बेटा यहां पर हम बाइवैलेंट क्रोमोसोम बोलेंगे। क्यों बाइवैलेंट क्रोमोसोम बोलेंगे? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम है। आप होमोलोगस भी लिख सकते हो, बाइवैलेंट भी लिख सकते हो। यहां पर बेटा हमने क्या लिखा, बाइवैलेंट क्रोमोसोम लिखा है, तो द बाइवैलेंट क्रोमोसोम भी आप लिख सकते हो और आप होमोलोगस क्रोमोसोम भी देख सकते हो। तो बेटा ये देखो, ये बाइवैलेंट क्रोमोसोम है, ये दोनों क्या है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम है। सो बोथ बाइवैलेंट क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट। तो सारे क्रोमोसोम बेटा एक लाइन में आ जाएंगे एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम में जहां काइनेटोकोर होगा वहां पर बाइपोलर स्पिंडल या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटा वहां पर क्या होंगे, अटैच होंगे। अब मैंने बेटा यहां पर सिर्फ 2 क्रोमोसोम की पेयर को ही मैंने यहां एक्सप्लेन किया है। हमारी बॉडी में बेटा जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है बेटा तो ऐसे 23 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 23 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। अब यहां पर अरेंजमेंट मैंने क्या किया है बेटा, रेड एक तरफ रखा है, ब्लू एक तरफ है, आपको दिख रहा होगा। रेड वाले क्रोमोसोम एक तरफ है, ब्लू वाले एक तरफ है। हो सकता है बेटा ड्यूरिंग द इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों रेड ऊपर भी आ जाए और ये दोनों ब्लू नीचे भी आ जाए। उसका मतलब बेटा अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है, ध्यान से देखना बेटा, अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है। ये एक सिस्टम, सॉरी मैं आपको यहां पर एक प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करके बता दूं। तो बेटा अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है कि रेड वाले दोनों ऊपर और ब्लू वाले दोनों नीचे। बाकी एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम तो है ही बेटा, तो यहां पर मैं वो भी बना देता हूं। ऐसे अरेंजमेंट भी हो सकते हैं। तो जैसा बेटा अरेंजमेंट होगा वैसे क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। देखो अब अरेंजमेंट शायद ऐसा है बेटा, तो यहां पर क्या होगा, एक रेड एक ब्लू यहां जाएगी। अगर ऐसा है तो दोनों रेड एक तरफ जा रहे हैं, तो गैमेट्स उतने डिफरेंट टाइप्स के गैमेट फॉर्मेशन हो सकते हैं।
दैट्स वाई बेटा ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस वेरिएशन बहुत आता है। ओके यानी बेटा हम बोलते हैं कि वी आर डिफर देन आर पेरेंट्स। अब देखो बेटा एक ही पेरेंट्स के अगर 4 बच्चे हैं, एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, चारों 4 बच्चों में अगर वो ट्विंस नहीं है बेटा, तो आप देखना थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा और होगा। क्यों? क्योंकि ये अरेंजमेंट जो होता है बेटा एट द टाइम ऑफ मेटाफेज 1 वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, और जितने अलग टाइप का डिफरेंस अरेंजमेंट होगा बेटा उतने डिफरेंट गैमेट फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब बेटा एनाफेज, तो एनाफेज में क्या होगा? सेल बिकम इलोंगेट। सेल क्या होगा बेटा? इलोंगेट हो जाएगा। व्हेन द सेल गेट इलोंगेट तो क्या होगा बेटा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है बेटा वो काइनेटोकोर से कहाँ अटैच है? स्पिंडल फाइबर से अटैच है, माइक्रोट्यूब्यूल से, वो उसको सेपरेट करेंगे। तो यहां पर बेटा देखो द होमोलोगस क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड, यानी एक क्रोमोसोम इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, बट सिस्टर क्रोमेटिड गेट अटैच। दोनों क्रोमोसोम के बेटा जो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे। हमने बेटा जो मेटाफेज पढ़ा था माइटोसिस में, वहां हमने एनाफेज में क्या पढ़ा था बेटा कि बीच में से सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता था और क्रोमेटिड गेट सेपरेट, बट वो क्रोमेटिड को हम क्रोमोसोम ही बोलते थे। ऐसा बेटा हमने माइटोसिस में पढ़ा था मेटाफेज में। पर यहां पर याद रखना बेटा इन एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम गेट सेपरेट, तो जो 2 क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो जाएंगे अपोजिट पोल की तरफ, पर उसके जो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे स्टिल दे आर एसोसिएटेड, स्टिल दे आर अटैच्ड टुगेदर। ओके फिर बेटा टीलोफेज 1 में क्या होगा? तो नाउ अब सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, जिसको बेटा हम बोलेंगे डायड ऑफ सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगा, न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, यानी बेटा यहां पर क्या होगा? अब जो सेल था वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। यानी यहां पर मैं अगर लिखूं बेटा तो ऐसे होगा कि हमारे पास जो पेरेंट सेल था बेटा वो डिप्लॉयड था। ओके तो पेरेंट डिप्लॉयड सेल अब डिवाइड होके 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया बेटा हमारा मियोसिस 1। अब यहां पर हमारे पास 2 सेल हो गए। अब ये दोनों सेल बेटा वापस एंटर होंगे सेकंड डिवीजन फेज में। पर यहां एक चीज आपको याद रखनी है, देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 क्रोमोसोम अंडरगो द सम डिस्पर्जन, यानी बेटा क्रोमोसोम जो थे वो क्रोमैटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया बेटा क्रोमैटिन, क्रोमोसोम में से क्रोमैटिन, यानी क्रोमैटिन मटेरियल में बेटा वो कन्वर्ट हो जाएंगे, बट डोंट फॉर्म द एक्सटेंडेड नेटवर्क फॉर्म एज एन इंटरफेस। बेटा तो वो क्रोमैटिन बनाएंगे, पर जब आपने पढ़ा था बेटा इंटरफेज में जो क्रोमैटिन होता है वो हाईली एक्सटेंडेड और हाईली नेटवर्क फॉर्म में होता है। ऐसा यहां पर नहीं होगा, क्रोमैटिन बन जाएगा पर हाईली नेटवर्क फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ये सेल को वापस सेकंड डिवीजन में जाना है, उसको वापस बेटा कंडेंस होना है, इसीलिए यहां पर जो क्रोमैटिन मटेरियल है बेटा वो नेटवर्क फॉर्म में जाएगा, पर कंप्लीटली इंटरफेस के जैसा वो नेटवर्क बनाएगा नहीं बेटा। फेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज नोन एज इंटरकाइनेसिस। एंड बेटा यहां पर क्या होगा? डीएनए जो डुप्लीकेशन होगा सिर्फ 1 टाइम होगा। अब यहां से बेटा वो वापस डिवाइड होगा और हमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल मिल जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे मियोसिस 2। ये जो मियोसिस 1 है उसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो रहे हैं। यहाँ पर बेटा हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिमेन सेम। अब बेटा अगर मैं आपको सिर्फ इतनी ही बात करूं तो ये क्या हो गया? माइटोसिस। उसका मतलब बेटा जो मियोसिस 2 है इट इज एग्जैक्ट सिमिलर एज माइटोसिस। तो हम आगे जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस ही है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पर फिर भी एक बार देखेंगे बेटा। तो क्लियर? तो यहाँ पर बेटा ये हो गया मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और मियोसिस 1 बेटा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो आपको मियोसिस 1 अगर आए तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 आपको लिखना है बेटा। ओके अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। और बेटा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।